वर्ष पटाखा व्यापारियों को परेशान करने के लिए दिवाली से एक हफ्ता 10 दिन पहले हर साल प्रशासन कुछ हरकतें चालू कर देता है। लाइसेंस देते हैं, उसके बाद सर फिर वही ड्रामा चालू हो जाता है कि आपकी दुकान आबादी में कहाँ तक हम ये बात सुनते रहे। और आज जो है वो कुछ इंतहा ज़्यादा ही हो गई, इसलिए सभी पटाखा व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद करके धरने पे बैठे। आज हम लोग अपने पूरी टीम के साथ विस्फोटक अधिनियम 2008 के दिए गए शर्त जो नियम है उसके आधार पर यहाँ जो बाजार हैं पटाखे की अस्थायी दुकानें हैं उनका निरीक्षण किया गया। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दीपावली में चंद दिन बचे हैं, उससे पहले यूपी के जिला बरेली में डीएम रविंद्र कुमार ने बड़ा धमाका कर दिया है, जिससे पटाखा कारोबारी दहल गए हैं। आबादी के बीच चल रही 5 थोक दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और बात यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि 13 और दुकानें डीएम के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई की जद में हैं। सबकी जाँच चल रही है, उसके लिए अधिकारियों की टीम गठित की है। दुकानें आबादी के बीच हैं, मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस आधार पर ही डीएम ने प्रतीक शर्मा की शर्मा ट्रेडर्स, रेशमा की मिलन ट्रेडर्स, मुकेश सिंघल की सिंघल फायर ट्रेडर्स, अंकुश पावा की हरदेव ट्रेडर्स, विशाल गंगवार की विशाल भाई पटाखा वाले की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इसमें विशाल गंगवार नवाबगंज से भाजपा के विधायक रहे स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार के बेटे हैं। डीएम ने द लीडर हिंदी को बताया कि अभी 13 और दुकानों की जांच चल रही है और खुद भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। उससे पहले जब अधिकारियों की टीम शाम के वक्त पटाखा दुकानों का जायजा लेने के लिए 100 फुटा रोड पहुंची तो वहां खलबली मच गई। टीम को देखकर दुकानों के शटर गिरा दिए गए। व्यापारी नेता भी वहां पहुंच गए। द लीडर हिंदी की टीम ने उनसे बात की। अरुण मौर्य के साथ अभिनव रस्तोगी की 100 फुटा रोड से ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं इस समय बरेली की 100 फुटा रोड पे हूँ। आप मेरे पीछे दुकान देख रहे होंगे, ये पटाखे की एक दुकान है जिस पर इस समय जो है वो प्रशासन की ओर से छापेमारी की गई है और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जो यहाँ का स्टॉक है उसे चेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि डीएम ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। इसके साथ साथ जो करीब 13 दुकानें और बताई जा रही हैं जिनकी जांच कराई जा रही है। जैसे ही आज जो टीम यहाँ पर प्रशासन की पहुँची थी, इससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। इसके विरोध में जो पटाखा व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानों को, ज़्यादातर जो दुकानें हैं यहाँ की, उनको बंद कर दिया है। साथ ही साथ जो पटाखा व्यापारी हैं जिनसे हमने बात करी, उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे साल भर जो है प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई या किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। त्यौहार के समय जब दीपावली नज़दीक होती है और कारोबार का जब समय होता है तो अचानक जो होता है प्रशासन को इसकी याद आती है और एकाएक छापेमारी और जांच वो कराई जाती है और तमाम जो होते हैं वो लाइसेंस मानकों की कमी निकालते हुए लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर द लीडर हिंदी यहाँ का जो पटाखा व्यापारी के जो संघ है उनके जिलाध्यक्ष से भी बात करी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब पटाखा कारोबारियों पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है, वो भी त्यौहार से चंद रोज़ पहले। पिछले सालों में भी इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि पटाखा कारोबारियों की ओर से किसी भी मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो इसे लेकर साल भर पूरा समय पड़ा होता है, तब प्रशासन को उसकी याद क्यों नहीं आती है? त्यौहार से पहले ही इस तरीके की कार्रवाई क्यों करी जाती है? जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है? मुझे आशीष सिंघल कहते हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का बरेली मंडल का मंडल प्रभारी हूँ। समस्या आ रही है कि हर वर्ष पटाखा व्यापारियों को परेशान करने के लिए दिवाली से एक हफ्ता 10 दिन पहले हर साल प्रशासन कुछ हरकतें चालू कर देता है, जो आखिरी हफ्ते के अंदर हम लोगों को परेशान करती रहती हैं। पिछले वर्ष हम लोग हाई कोर्ट से जीत के आए, उसके बाद जिलाधिकारी की कोर्ट से ही हम लोगों को लाइसेंस दोबारा मुहैया कराए गए। कुछ 5 लोगों की कुछ कमियां थी, उन पर भी लाइसेंस होने थे। कल अचानक वो लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। उसके बाद आज सुबह उन 5 व्यापारियों की तो दुकानें खाली हो ही चुकी थी, बाकी व्यापारियों पर भी जिस तरीके से गाज गिराई जा रही है। 4 दिन पर दिवाली के रह गए हैं, व्यापारी क्या करे? क्या मामला है? हम पटाखा कारोबारियों को पूरे साल दुकान खोलते हैं, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी हमसे आके नहीं पूछता है तुम्हारा लाइसेंस है या नहीं। लेकिन जैसी दिवाली नज़दीक आती है उसके 4 दिन 5 दिन या 6 दिन रह जाते हैं तो हमें ये नोटिस आते हैं कि आपको दुकान निरस्त की जा रही है, आपने अग्निशमन का इंतजाम नहीं किए हैं या आपकी जो है तैयारियाँ अधूरी हैं, और ये करके हमें प्रताड़ित किया जाता है। और आज जो है वो कुछ इंतहा ज़्यादा ही हो गई, इसलिए सभी पटाखा व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद करके धरने पे बैठे। इस 100 फुटा रोड पर 16 दुकानें हैं और 16 की 16 दुकानें आज बंद हैं और ये तब तक बंद रहेंगी जब तक प्रशासन हमारी बात सुन नहीं लेता। कुछ दुकानों को निरस्त कर दिया गया है, कुछ दुकानों में चेकिंग के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है और इससे तंग आकर सभी पटाखा कारोबारी ने अपने अपने व्यापार को बंद कर दिया। आबादी में है आपकी पटाखे की दुकानें, इसलिए निरस्त की गई।
बहुत तो तरह तरह के लोग आते हैं वसूली करने के लिए। हम जब आई कार्ड मांगते हैं तो चले जाते हैं। तो किसी ने वसूली भी की है आपको? नहीं, अभी तक नहीं। नूरैन मियां नाम है मेरा। आज 5-6 दिन रह गए कारोबार के और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो हम कितने परेशान हैं ये हम जानते हैं। पूरे साल में पूरे साल के अंदर 15 दिन मिलते हैं। 15 दिन के माला हम लोग कर्जदार हैं, हम बहुत कर्जदार हैं। हम तो आपको बता नहीं सकते हम कितने बड़े कर्जदार हैं। अगर दुकानें हमारी बंद हो जाएंगी तो हम कहाँ क्या करेंगे आप ये बताइए। इतना हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ये हर साल इस तरह से हर साल करते हैं सर, हर साल करते हैं। हर साल ऐसे समाधान क्यों नहीं तो निकलता? समाधान सर ये लोग करेंगे, हम करेंगे समाधान। हमारा समाधान क्या है? नहीं तो लाइसेंस किस आधार पर देते हैं आपको? लाइसेंस जो आधार वही देख के, जो हमारी दुकानें देखने के बाद उसकी जांच करने के बाद तो देते हैं तो लाइसेंस। क्या मानक होता है इन लोगों का दुकानें और लाइसेंस देने? लाइसेंस देते हैं, उसके बाद सर फिर वही ड्रामा चालू हो जाता है कि आपकी दुकान आबादी में आबादी में आबादी में। कहाँ तक हम ये बात सुनते रहे? सबसे बड़ी बात सबसे ये है बड़ी- कि आपका लाइसेंस होने के बाद भी हाँ, फिर परेशान करते हैं हमें। हम क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। और सर हम कर्जदार हैं बहुत, हम कहाँ से रुपया इसका अदा करें, क्या करेंगे? हमारा तो खानदानी, हमारे बाप दादा से कारोबार ये होता चला आया है। आपका और हम तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे सर। हम क्या कर सकते हैं आप ये बताइए कि आपकी दुकान आबादी में है, ये करिए वो करिए, फलाना करिए, ढिंगा करिए, इस तरह से परेशानी बात। अब सर ये लोग बताएंगे हमारी लाइसेंस की दुकानें और पूरे यूपी के अंदर आप पूरी यूपी में देखिए ना, खाली बरेली वालों पे गैस क्यों गिर रही है? पूरी यूपी को देखिए, पूरे हिंदुस्तान को देखिए, कहाँ कहाँ आबादी में दुकानें हैं। कोई बरेली के अंदर थोड़ी है, आबादी तो यहाँ है भी नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब लाइसेंस दिया जाता है तो कुछ मानक तय होते हैं या नहीं होते? सर को जो कहते हैं फॉर्मेलिटी हम पूरी करते हैं, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं करते हैं। हर जो अधिकारी कहेगा हम फॉर्मेलिटी पूरी करके बैठते हैं, बगैर फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी करे क्या बैठेंगे। कार्रवाई करना चाह रहे हैं लोग? सर क्या कर सकते हैं हम, आप ये बताइए। हम तो अधिकारियों के सामने क्या बोल सकते हैं? हमारे पास तो अल्फाज। अगर यही आलम रहा तो आप क्या आगे आगे क्या करेंगे साहब? दुकानें बंद कर देंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, बस यही हो सकता है। सड़कों पे आ जाएंगे सब। आज हम लोग अपने पूरी टीम के साथ विस्फोटक अधिनियम 2008 के दिए गए शर्त जो नियम है उसके आधार पर यहाँ जो बाज़ार हैं, पटाखे की अस्थाई दुकानें हैं, उनका निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण के क्रम में हम लोग जो भी अस्थाई पटाखेदार के दुकानदार हैं उनको यथोचित निर्देश जारी कर दिए हैं। उसके क्रम में हम लोग बता दिए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सर अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। और जो भी अभी यथोचित निर्देश दे दिए गए हैं, जो भी कार्रवाई होगी उसको भी। गत्ते के साथ वजन दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गत्ते के साथ रह रहा है, उसके बाद में फिर उस गत्ते का वजन जो हो रहा है उसको घटा दिया जा रहा है। थैंक यू।